हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रिएक्टिव साइंस। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के PYQs। तो करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशंस A, B, C and D ऑन अ pH स्केल। आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही है जिसके अंदर 1 to 14 वैल्यूज रिप्रेजेंट हैं। पीएच स्केल के ऊपर जो लेफ्ट वैल्यूज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एसिड्स को, और जो राइट वैल्यूज होती हैं राइट की तरफ वो रिप्रेजेंट करती हैं बेस को। तो और जो मिड में वैल्यूज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं न्यूट्रल वैल्यूज को। लेफ्ट वाली एसिड्स को, राइट वाली बेस को। जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो A और D हमारा एसिड्स की तरफ है, C हमारा बेस की तरफ है, और B हमारा न्यूट्रल है यानी मिड में है। A हमारा रहेगा वीक एसिड, B हमारा रहेगा न्यूट्रल, C हमारा रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और D स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एसिड रिएक्ट कर रहा है अगेन बेस के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड का काम कर रही है यहाँ पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का। तो तीनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट इज दैट। ये हमें चार तरह के सॉल्ट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इनके क्रिस्टल्स के अंदर कॉमन फीचर क्या है। अगर आपको पता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इन सब के अंदर कॉमन क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीज सॉल्ट्स। सभी सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, और ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछी गई है। CBSE के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कि कौन सी सॉल्ट्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट्स की फैमिली के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक, या तो कॉमन कैटायन होना चाहिए या फिर कॉमन एनायन होना चाहिए। कैटायन मीन्स हमारा जो मेटल वाला पार्ट है, और एनायन मीन्स हमारा जो नेगेटिव पार्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉमन कैटायन नहीं है, यहाँ सोडियम है यहाँ कैल्शियम हो गया। एनायन भी कॉमन नहीं है, क्लोरीन है, सल्फेट है। ऑप्शन बी में हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैटायन कॉमन नहीं है, एनायन देखते हैं, सल्फेट। तीनों में एनायन है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी में हमारा सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैटायन कॉमन नहीं है, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एनायन भी कॉमन नहीं है। मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीशियम कॉमन कैटायन नहीं है, एनायन, सल्फेट, क्लोरीन, एनायन भी सेम नहीं है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है, जिसके अंदर कॉमन एनायन प्रेजेंट है, दैट इज सल्फेट। SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट एनायन का फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पर एनायन सेम है, तो ये फैमिली ऑफ सोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ। हमारी जो बॉडी है वो किस pH रेंज में काम करती है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मार्क्स मिले पेपर में, उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।